हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महल श्रीवास्तव, एक्सपर्ट महिंद्रा ICS अकादमी में आपका स्वागत करते हैं। हम आपको बताना क्लास चल रही है, बताना चाह रहे हैं कि हमारी जो कोचिंग है इन परीक्षाओं को लेकर के तैयारी करा रही है। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती, उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती, उत्तर प्रदेश SI कांस्टेबल भर्ती, उत्तर प्रदेश PCS प्री का एग्जाम और उत्तर प्रदेश RO प्री का और पोस्ट ऑफिस भर्ती, उत्तर प्रदेश समूह भर्ती, SSC इंटर लेवल की और SSC ग्रेजुएट लेवल की और बिहार पंचायती राज क्लर्क की जो अभी वैकेंसी आई है उसके इन सबको सिलेबस लेकर के हमारी कोचिंग तैयारी करा रही है। GS की आगे बढ़ते हुए GS में सबसे अधिक प्रश्न जो पूछे जाते हैं खेलों से भी पूछे जाते हैं। वो खेलों में जैसे कि आज हम शुरुआत कर रहे हैं ओलंपिक खेल से। ओलंपिक खेलों का आयोजन एवं निमंत्रण राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा करती है। यानी कि जो विश्व में सारे देश जो एक साथ खेलते हैं, ओलंपिक खेल खेलते हैं, तो इसकी एक कमेटी बनी हुई, समिति बनी हुई, वो ये निमंत्रण करती है कि ये खेल इस दिन इस जगह खेले जाएंगे, ये निमंत्रण देती है। आगे इस प्रतियोगिता के ध्वज में प्रतीक के रूप में 5 चक्र एक दूसरे से मिले हुए हैं जो ये दर्शाए गए हैं, जो विश्व के 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व के साथ विश्वव्यापी खेल भावना के भी सूचक हैं। कहने का मतलब है इसमें जो ध्वज बनाया गया है, ध्वज दिया गया है, वो 5 चक्र हैं जो एक दूसरे को मिले हुए हैं। और 5 चक्रों के जो पहचान है उनका ये है, ओलंपिक के जो 5 चक्र हैं, नीला, पीला, काला, लाल और हरा, ये कलर है। तो नीला जो यूरोप को बताता है और पीला एशिया को बताता है और काला अफ्रीका को बताता है और लाल अमेरिका को बताता है, हरा कलर जो ऑस्ट्रेलिया को बताता है। अब ओलंपिक खेल का परिचय क्या है? इसकी शुरुआत जो हुई 776 ईसा पूर्व में हुई यूनान के ओलंपिया की जगह से। एक यूनान में देश है, यूनान में ओलंपिया जगह है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। कुछ लोगों ने इसके खेल शुरू किया तो इसका नाम ओलंपिक पड़ा। आगे आधुनिक जो मॉडर्न में, यानी कि अभी जब शुरुआत इसकी तकनीकी बढ़ाई अच्छी, तो वो 1896 में एथेंस में इसकी शुरुआत की गई। और फिर शुरुआत इसकी फ्रांस के पियरे डी कुबर्तिन के सहयोग से किया गया। इसने शुरुआत की कि हाँ ओलंपिक खेल खेला जाए, सब लोग देश मिलकर के, इससे सद्भावना बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा और संबंध बढ़ेंगे। आगे इसका मोटो यानी आदर्श वाक्य क्या रखा गया? सीटीएस यानी तेज दौड़ना, ऑर्टियस ऊंचा उठना और फोर्टियस शक्ति का प्रतीक माना गया, इसका मोटो रखा गया। आगे 1920 में एंटवर्प जो है एक स्थान है बेल्जियम में, वहाँ ओलंपिक का ध्वज सबसे पहले फहराया गया। ये जो 5 चक्र बनाए गए, ये सबसे पहले 1920 में एंटवर्प बेल्जियम में ओलंपिक का ध्वज फहराया गया। और 1928 में ओलंपिक मशाल प्रज्वलित करने की परंपरा शुरू हुई कि ये जो मशाल है एक दूसरे से चल करके और जो जिस जिस देश में, जिस महाद्वीप में वहाँ तक वो मशाल जाएगी। इसकी शुरुआत ये हुई 1928 में। और ये शुरुआत कहाँ से हुई? एम्स्टर्डम जो नीदरलैंड में है, वहाँ से शुरुआत की गई। आगे 1968 में इसका शुभांकर बनाया गया, यानी इसकी चिन्ह बनाया गया और इसकी परंपरा जो है मैक्सिको से शुरुआत की गई। अब आगे जो है 1900 ईस्वी में पेरिस फ्रांस से ओलंपिक में महिलाओं के ने भागीदारी शुरू कर दी। यानी 1900 जब वर्ष आया तो उसमें जो है पेरिस में जो खेल हुआ, और पेरिस जो फ्रांस में है, ये पेरिस में जो खेल हुआ तो वहाँ पे महिलाओं को सबसे पहले भागीदारी दी गई और यहाँ पे सबसे पहले महिलाओं ने खेलना शुरू किया। फिर आगे 1916, 1940 और 1944 में विश्व युद्ध होने के कारण जो ओलंपिक खेल नहीं खेला गया। ये भी प्रश्न आएंगे और इससे आते हैं, बहुत प्रश्न आते हैं। आगे अब हम आपको बढ़ते हुए बताने जा रहे हैं कि कंपटीशन यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा प्रश्न ये भी पूछे जाते, इससे भी पूछे जाते हैं, दिवस के बारे में पूछे जाते हैं। ये दिवस किससे संबंधित है, यानी कि उसके बारे में बताने जा रहे हैं। शुरुआत है 4 जनवरी विश्व बैल दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और 15 जनवरी भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है और 24 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। आगे क्रमशः फिर बढ़ते हुए बताएंगे दिवसों के बारे में। तब तक के हमारा जो है यूट्यूब ज्वाइन करिए, फेसबुक ज्वाइन करिए,
और यूट्यूब में एक्सपर्ट महिंद्रा ICS अकादमी के नाम से आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। सारी वीडियो पड़ी हैं इन सिलेबस को लेकर के, और लगभग कंप्लीट होने वाला है। और आप पढ़िए। जय हिंद, जय हिंद, जय नमस्कार, जय भारत।